महरौली के जंगल से दूर छतरपुर पहाड़ी में आफताब और श्रद्धा के घर भी दिल्ली पुलिस की टीम कई बार जाकर जांच कर चुकी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी वहां पहुंचे। कहते हैं कि वहां उन्होंने आफताब के घर के तमाम नमूने उठाए, लेकिन घर के रसोई से खून के कुछ निशान मिले। अब फॉरेंसिक जांच के बाद ये पता चलेगा कि ये खून के निशान किसके हैं। इस घर में और भी बहुत सारे नमूने मिले हैं। क्या कुछ उस घर से बरामद हुआ, आइए ये भी जानते हैं। जंगल के अलावा पुलिस की एक टीम आफताब को लेकर छतरपुर के उस घर में भी गई जहां श्रद्धा का कत्ल हुआ था। पुलिस के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम भी थी। घर के अंदर फॉरेंसिक टीम ने बाकायदा श्रद्धा के कत्ल का रिकंस्ट्रक्शन भी किया। आफताब ने बताया था कि उसने श्रद्धा का कत्ल फर्श पर श्रद्धा के सीने पर बैठकर उसका गला घोंट कर किया था। फॉरेंसिक टीम ने उसी हिसाब से कमरे के अंदर आफताब की मौजूदगी में पूरे सीन को रिक्रिएट किया, लेकिन इस रिक्रिएशन से पहले फॉरेंसिक टीम ने पूरे एहतियात के साथ पूरे घर के एक एक कोने को छान मारा। फर्श से लेकर दीवार, छत, कपड़े, अलमारी, फ्रिज, बाथरूम, खिड़कियां, नल, बाथरूम की नाली की बारीकी से जांच की गई। किचन में फॉरेंसिक टीम को फर्श और दीवार पर कुछ निशान मिले। शक है ये खून के धब्बे हो सकते हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर तभी कहा जा सकता है जब इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए। हालांकि आफताब ने उस फ्रिज को कई बार केमिकल से धोया और साफ किया, जिस फ्रिज में उसने करीब 20 दिनों तक श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे थे। फॉरेंसिक टीम ने फ्रिज से भी कई नमूने उठाए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई बार साफ सफाई या केमिकल से धुलाई के बावजूद कोई न कोई निशान या सबूत रह ही जाता है। इसी उम्मीद में फ्रिज के कुछ नमूने जांच के लिए भेजे गए। फॉरेंसिक टीम के मशवरे पर दिल्ली पुलिस ने आफताब के घर से उसके कुछ कपड़े और चादर भी जब्त किए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजे गए। ऐसा इसलिए क्योंकि आफताब ने 20 दिनों तक लाशों के टुकड़े करने के बाद उन्हें ठिकाने लगाया था। बहुत मुमकिन है लाश के टुकड़े करते वक्त कुछ निशान उसके कपड़ों पर रह गए। इससे भी जांच में काफी मदद मिल सकती है। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को श्रद्धा के कुछ कपड़े जरूर मिले, लेकिन वो सारे कपड़े धुले धुलाए थे। आफताब ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करने के लिए उसने श्रद्धा के कपड़े उतार दिए थे। फिर उन कपड़ों को 2 दिन बाद एक पॉलिथीन में डालकर घर के करीब ही कूड़े की एक गाड़ी में डाल दिया। शायद 20 या 21 मई को पुलिस की एक टीम उस कूड़ा गाड़ी और उस तारीख के कूड़ों की भी तलाशने का काम कर रही है। आफताब के कबूलनामे के मुताबिक उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े पूरे 2 दिनों तक घर के बाथरूम में किए थे। उसने ये भी बताया कि जब वो लाश के टुकड़े करता था तब नल और शावर दोनों खोल देता, ताकि पानी की मदद से लाश के छोटे मोटे टुकड़े या खून के थक्के पानी के बहाव में नाली से निकल जाएं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक आफताब के घर के बाथरूम की नाली, नाली की पाइप और जिस जगह ये नाली जाकर बड़े नालों से मिलती है, उनकी जांच करने पर लाश के कुछ न कुछ टुकड़े जरूर मिलेंगे, भले ही वो टुकड़े बहुत छोटे हो। फॉरेंसिक टीम को यकीन है कि भले ही आफताब लाशों के टुकड़ों को लेकर पुलिस को गुमराह कर रहा हो, लेकिन अगर उसने घर के बाथरूम में ही श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए हैं तो ये नाली की जांच से बिल्कुल साफ हो जाएगा। आफताब के बयान के मुताबिक उसने श्रद्धा का कत्ल 18 मई की रात को किया था, जबकि लाश के टुकड़े 19 और 20 मई को। मुंबई से दिव्येश सिंह और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। लाश के टुकड़े, टुकड़े करने वाले हथियार, श्रद्धा के कपड़े, श्रद्धा का मोबाइल, बेशक ये इस वक्त पुलिस के पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ पुख्ता सबूत हैं पुलिस के पास, जो अदालत में आफताब को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला सकते हैं। जैसे आफताब का इकबालिया बयान, आफताब के मोबाइल का लोकेशन, जब जब लाश के टुकड़े फेंकने की बात कही गई उसका उस वक्त का लोकेशन, जब कत्ल हुआ उस वक्त का लोकेशन। तो ये कुछ सबूत हैं, लेकिन फिर भी सबसे अहम सबूत वो हैं जिनकी अभी भी दिल्ली पुलिस को तलाश है, यानी श्रद्धा की लाश के टुकड़े, श्रद्धा का मोबाइल, श्रद्धा के कपड़े, आलाए कत्ल यानी वो आरी। टुकड़ों में बटी लाश के टुकड़े, लाश के टुकड़े करने वाली आरी,
कत्ल के वक्त श्रद्धा के पहने कपड़े, घर में मौजूद लाश के टुकड़ों या खून के कोई निशान, बाथरूम में नाली में इकट्ठा कोई सबूत, श्रद्धा का मोबाइल फोन, 18 मई से 5 जून तक रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक आफताब के मोबाइल का लोकेशन। इन्हें सवाल कहिए या सबूत, बस दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी तलाश इन्हीं चीजों की है। ये मिल गए तो समझिए केस आईने की तरह साफ, और नहीं मिला तो मुश्किल। 4 दिन और कुल 14 घंटे दिल्ली पुलिस मेहरौली के इन जंगलों को छान चुकी है। हालांकि ये जंगल 35 किलोमीटर के दायरे में फैला है, लेकिन जंगल के ज्यादा अंदर जाने की पुलिस को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आफताब जो जगह बता रहा था वो जंगल की शुरुआत में ही था। पुलिस ने जंगल में कुछ झाड़ियां काटी, कुछ झाड़ियों में डंडे घुमाए, जंगल को कदमों से नापा और 13 हड्डियां उसके हाथ लगी। हालांकि इसी जंगल में सैकड़ों हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। आज तक की टीम को भी जंगल में ऐसी कई हड्डियां नजर आई। जंगल से दूर एक तलाश घर के अंदर भी है कि शायद श्रद्धा के कत्ल से जुड़ा कोई भी सबूत घर के किसी कोने से मिल जाए। इसके लिए फॉरेंसिक टीम ने भी कई चक्कर इस घर के काटे। जिस बाथरूम में श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए गए वहां तो कुछ नहीं मिला, लेकिन किचन में एक जगह खून के कुछ धब्बे जरूर मिले। जिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इस घर की फॉरेंसिक जांच की, नमूने उठाने की कोशिश की, उन्होंने हमारे सहयोगी अरविंद ओझा से बातचीत में इसका खुलासा किया। अच्छा, नहीं तो मतलब आप लोग जो आपकी टीम के साथ आफताब के साथ आप लोग गए बाथरूम में, तो नहीं फिर मिला हमें, कोई ब्लड स्टेन नहीं मिला? नहीं। तो किचन में जो मिला ब्लड स्टेन, उसके बारे में कुछ बताया उसने? क्या मतलब क्या? हाँ, उसने कुछ ऐसे बताया था कि यहाँ उसने कोई पीस रखा था वहाँ किचन में। हाँ, तो उसी का ब्लड था। अच्छा, श्रद्धा मर्डर केस का इकलौता मुलजिम आफताब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस रोजाना उससे पूछताछ कर रही है, मामले की जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन आफताब के तमाम कबूलनामे और निशानदेही के बावजूद पुलिस के लिए इस केस से जुड़े सबूत जुटाना ही सबसे मुश्किल काम साबित हो रहा है। पुलिस को अब तक न तो श्रद्धा का मोबाइल फोन मिला है, न ही उसके कपड़े हाथ लगे हैं, और न ही कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करने में इस्तेमाल की गई आरी ही मिली है। जबकि कत्ल का ये केस वारदात के तकरीबन 6 महीने के बाद सामने आने के चलते फिलहाल पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर ही टिका है। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस बुधवार को लगातार दूसरे दिन आफताब को लेकर फॉरेंसिक टीम के साथ उसके छतरपुर वाले मकान में पहुंची, जहां वो किराए पर रहा करता था। पुलिस को शुरुआती छानबीन में तो मकान से खून का कोई भी धब्बा नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस ने नए सिरे से किचन की जांच की तो वहां गैस सिलेंडर रखी जाने वाली जगह पर पुलिस को कुछ खून के निशान नजर आए। असल में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स खुली आंखों से नजर न आने वाले ऐसे खून के धब्बों की तलाश के लिए एक खास किस्म का बेंजीन टेस्ट करते हैं, जिसमें वो धब्बे भी दिखाई पड़ जाते हैं जो आमतौर पर नजर नहीं आते। और आफताब के किचन में भी जो खून के धब्बे नजर आए हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो आफताब ने घर की तलाशी के दौरान किचन में गैस सिलेंडर रखी जाने वाली जगह पर भी एक बार श्रद्धा की लाश के कुछ टुकड़े रखने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उस जगह की तलाशी ली तो वहां वाकई खून के निशान मौजूद नजर आए। इसके अलावा अब तक की छानबीन में पुलिस को न तो घर के किसी दूसरे हिस्से में और न ही फ्रिज में खून का कोई धब्बा या फिर ऐसी ही कोई दूसरी चीज नजर आई, क्योंकि इन 5 से 6 महीनों में आफताब बार बार पूरे मकान की और खासकर उन जगहों की सफाई करता रहा जहां पर उसने श्रद्धा की हत्या की और लाश के टुकड़े किए। इसके लिए आफताब ने पानी के साथ साथ सल्फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी इस्तेमाल किया। इसी बीच पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर छतरपुर की कुछ नालियों की भी तलाशी ली
और वहां से हड्डियों के टुकड़े बरामद किए। आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? छतरपुर और महरौली के इस जंगल में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरह से पानी जमा है, नाले भी बहते हैं। अब पुलिस को इस बात का भी अंदेशा है कि आफ्ताब ने कुछ टुकड़े शायद इन नालों में फेंक दिया, इन पानी में फेंक दिया। अब पुलिस के सामने चुनौती है उन टुकड़ों को कैसे ढूंढा जाए और कैसे उन्हें बाहर निकाला जाए। अब आफ्ताब की साजिशों में एक वैक्यूम क्लीनर वाला पहलू भी जुड़ गया है। पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा की जान लेने और उसकी लाश निपटाने के बाद सबूत मिटाने के इरादे से ही खास तौर पर एक वैक्यूम क्लीनर ऑनलाइन खरीदा था, ताकि पानी और एसिड की साफ सफाई के बाद अगर खून या लाश के कुछ निशान बाकी रह जाएं, तो उन्हें वैक्यूम क्लीनर से खींचकर पूरी तरह से साफ कर दिया जा सके। शायद यही वजह रही कि पुलिस ने उस बेड और उन चादरों की भी गहराई से पड़ताल की जिसमें उसने श्रद्धा की जान ली थी, लेकिन बेड और चादर से भी पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला। सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा और धुला पुछा हुआ था। जबकि आफ्ताब ने पूछताछ में खुद अपनी जुबान से ये कबूल किया है कि श्रद्धा को बिस्तर पर पटकने के बाद उसके सीने पर बैठकर उसने श्रद्धा का गला घोंट दिया था। वो जो बाकी कमरा जैसे बेड या बाथरूम वो किस तरह का था? नहीं, हमें नहीं मिला उस दिन जिस दिन हमारी टीम गई थी। अच्छा, और कमरे का क्या स्थिति था वहाँ पर? मतलब क्या अगर जैसे आप लोगों ने क्या क्या? क्लीन था, ज्यादा क्लीन था कमरा, क्लीन कर रखा था उन्होंने। कहीं भी फ्रिज और कमरा, सारी चीजें, बाथरूम सब क्लीन कर रखे थे। मतलब एक नहीं कई बार क्लीनिंग था शायद। अच्छा, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम हो गया तो क्लीनिंग अच्छी तरह से होती रही होगी। अच्छा, ब्लड के मार्क जो जहाँ क्लीन नहीं हो पाए वहीं पे मिल पाया एक दो जगह, अच्छा। बाकी और कहीं मिला नहीं। नहीं जैसे उसने वो जो अक्यूज भी आपके साथ रहा होगा तो उसने क्या बताया कि क्या कहाँ पे काटा मारा ये वो? उसमें बाथरूम में काटा। अच्छा, जब बाथरूम। काटता था तो पानी चला लेता था। अच्छा, तो बाथरूम में फिर आप लोग को ब्लड स्टेन नहीं मिला? नहीं। देखिए बाथरूम में तो मिलने के वैसे भी कम चांस होते हैं क्योंकि पानी चलता रहता है, सॉप भी पड़ा होता है, डिटर्जेंट भी पड़े होते हैं, और उसके बाद भी वो इतना साथ रहे सब सारी फ्रिज को और उसको सबको केमिकल से साफ कर रहा, तो बाथरूम भी उसने नेचुरली साफ करा हो। अच्छा, नहीं तो मतलब आप लोग जो आपकी टीम के साथ आफ्ताब के साथ आप लोग गए बाथरूम में, तो नहीं फिर मिला हमें। अच्छा, और क्राइम स्पॉट पर क्या आपने देखा? जो मतलब आप लोग तो चूंकि अक्सर क्राइम के उस पर जाते हैं मर्डर में, हम लोग ये देखते हैं कि एक तो वेपन कहीं मिल जाए या मर्डर हुआ तो ब्लड स्टेन्स कहीं मिल जाए या कुछ इस तरह की कोई और चीजें मिल जाए। तो हमें तो मेन इसमें तो डीएनए से ही होता है कि डीएनए किसी भी तरीके से निकल जाए उसका। अच्छा, तो वो बोन्स वगैरह वहाँ मिली है नाले में उन्हें, हम लोगों को। क्या बॉन्स क्या नाली में मिले? नाला जो चल रहा था बैरौली का, वहाँ पे एक जगह से कई बोन्स रिकवर हुए थे। अच्छा, बोन्स मतलब हड्डियाँ छोटी छोटी। अच्छा, और बाकी कमरे के अंदर से बहुत कुछ फ्रूटफुल नहीं था मतलब? नहीं, हमारे मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो, क्योंकि उस ब्लड वाले अगर वो कपड़े भी होंगे तो उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया होंगे। अच्छा, वैसे पुलिस को अब किचन से सिर्फ खून का एक धब्बा ही नहीं मिला है। धीरे धीरे ही सही पुलिस अब इस मामले की जांच में आगे बढ़ रही है।